हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बुक माई शो के बारे में। बुक माई शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे 3 करोड़ प्लस लॉयल कस्टमर है। उसमें से पर मंथ 50% कस्टमर बुक माई शो की सर्विस को परचेस करते हैं, उनकी सर्विस को एंजॉय करते हैं। अगर उनके वेबसाइट पे विजिटर की बात की जाए तो 2 बिलियन प्लस पर मंथ कस्टमर रिटेंशन में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग इंडस्ट्री को 90% मार्केट को होल्ड करके रखा है। बुक माई शो अपनी सर्विस 5th कंट्री में प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किस तरह से बन गया, कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी यूज करता है बुक माई शो और किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है हमें बुक माई शो की जर्नी को थोड़ा नजदीक से जानना पड़ेगा। बुक माई शो इस्टेब्लिश हुआ 1999 में। 24 साल का लड़का जिसके माइंड में एक न्यू आइडिया ने जन्म दिया। उस लड़के का नाम है आशीष हिमरजानी। उन्होंने इस बिजनेस के लिए अपनी जॉब को क्विट किया एंड स्टार्ट किया अपनी जर्नी। अपने 2 फ्रेंड्स को कन्विंस करके बिग ट्री एंटरटेनमेंट की नींव रखी। बाद में जाके उसकी पेरेंट कंपनी बनी बुक माई शो। हमें एक एग्जाम्पल देखें। एक पेड़ को ग्रो करने के लिए 3 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत। फर्स्टली इन्वायरमेंट, सेकेंडली मिट्टी एंड थर्डली वाटर की जरूरत। अगर हम इन तीनों को भी फुलफिल भी करेंगे तो फल प्राप्त होंगे। अगर हमें बेहतर क्वालिटी के एंड फ्रेश फल की आवश्यकता है तो हमें मिट्टी में रूट को बढ़ाना पड़ेगा, जड़ों को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में खत की भी आवश्यकता है। इस तरह से ही हमें बेहतर फल मिल सके। बुक माई शो में भी ऐसे ही 3 पिलर जिन्होंने अपने वर्क को डिवाइड। फर्स्टली आशीष हिमरजानी, जिन्होंने ऑपरेशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया और अपने बिजनेस को स्मूथली रन किया। सेकंडली आता है परीक्षित दार, जिन्होंने जिस तरह से एक प्लांट को, अपने रूट को, अपनी जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ता है, उसी तरह से बुक माई शो को भी बहुत ही अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतर और बेहतर बनाया। उसमें जिस तरह से पेड़ पे अच्छे फल पाने की इच्छा होती है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी को भी डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ता है। तभी कस्टमर को हम अच्छा प्रोडक्ट दे पाते और उनको सेटिस्फाइड कर पाते। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिस तरह से एक पेड़ को वाटर की जरूरत होती है, उसी तरह से बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है, मनी की जरूरत है। उसी को अच्छी तरह से हैंडल किया राजेश बालपांडे ने। ऐसे ही बेहतरीन 3 पिलर जिन्होंने बुक माई शो के वर्क को डिवाइड किया, वो भी स्मॉल पार्टिकल्स। इस वजह से वर्क करने में आसानी हुई, सिंपल वे से कार्य करते चले गए। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखना मिलता है राइट प्लेस पे राइट पर्सन की कितनी वैल्यू होती है और किस तरह से खुद को ग्रो किया जा सकता है। अभी तक हमने जाना बुक माई शो के इन 3 मास्टरमाइंड पिलर। अब हम जाने हाउ टू वर्क बुक माई, किस तरह से कार्य करता है। बुक माई शो 2 वे सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है क्लाइंट, और उसी क्लाइंट के कस्टमर को बुक माई शो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। वो कैसे, इस चीज को आप थोड़ी ध्यान से समझिए। फर्स्ट आता है क्लाइंट। बुक माई शो के इन 3 तरीके के क्लाइंट। फर्स्ट है सिनेमा थिएटर, सेकंड आता है लाइव शो एंड स्पोर्ट गेम, और थर्ड आता है एंटरटेनमेंट शोज ऑर्गेनाइज करना एंड ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करना। अब आता है सेकंड वे से सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि कस्टमर को रियल टाइम एक्सेस देना, वो भी मूवी थिएटर का एंड लाइव शो का। इस वजह से हर कोई कस्टमर डायरेक्ट कनेक्ट होता है मूवी थिएटर से। इसमें बुक माई शो 5% कमीशन मूवी थिएटर से लेता है और 10% कमीशन इंक्लूडिंग GST डायरेक्ट कस्टमर से कन्वीनियंस फीस या इंटरनेट चार्जेस के नाम पे लेता है। इस वजह से भी बुक माई शो का 95% प्रॉफिट या रिवेन्यू आता है। 5% जो कि अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप पे एड रन करना और उससे रिवेन्यू जनरेट करना। इन 3 तरीके से बुक माई शो अपना इनकम अर्न करता है। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर फैक्टर, कंपटीशन। हर उस बिजनेस में एक टाइम जाने के बाद कंपटीशन बढ़ता ही है। जहाँ पे गुड़ है वहाँ पे मक्खी आती है। इस तरह से बुक माई शो के सामने भी अपने कॉम्पिटिटर आ गए। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पेटीएम ने आते ही इंडियन ऑनलाइन टिकट बुकिंग मार्केट में एक बड़ा तहलका मचाया। वो किस तरह से, अब आगे जाएंगे। बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑफर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया पेटीएम ने। इस वजह से बुक माई शो को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके कस्टमर, बुक माई शो के कस्टमर पेटीएम की तरफ अपना रुख करने लगे। लेकिन बुक माई शो इट्स अ वेरी डिफरेंट बिजनेस मॉडल।
या बिजनेस, बुक माई शो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से कार्य करता था। उसने ओनली डिपेंड्स ऑन मूवी टिकट एंड ओनली बुक माई शो कभी भी मूवी टिकट पे डिपेंड नहीं रहा। उसने खुद को इम्प्रूव किया डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, क्योंकि कंपटीशन आने वाला है। इस चीज को बुक माई शो ने समझ लिया और खुद को एक्सपांड करते रहा, लाइव शो ऑर्गेनाइज करना और उसी से टिकट भी सोल्ड करना। और बुक माई शो ने एक नया तरीका भी यूज किया, स्पोर्ट गेम यानी कि IPL की स्पॉन्सरशिप भी ली थी, वो भी टिकटिंग पार्टनर हुआ था 2010 में। इस वजह से भी बुक माई शो को बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और इंडियन मार्केट में डटे रहा, खुद को डे बाय डे और ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव करते चला गया। इस वजह से 90% मार्केट को होल्ड करके रखा, खुद के कस्टमर को खुद से कभी दूर भी नहीं किया। इस तरह से बुक माई शो ने अपने टेक्निक्स को यूज करते हुए डिफरेंट बिजनेस में अपनी छाप बढ़ाई। हम इस बिजनेस केस स्टडी से इन 3 चीजों को सीख सकें। फर्स्ट, खुद को ग्रो करो। सेकंड, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया करो। और थर्ड, कंपटीशन को भापो, पहले से ही अवेयर रहो और खुद को इम्प्रूव करते रहो।